Welcome to my YouTube channel. Nothing too difficult. Today I will discuss about class 9th chapter 9 force and laws of motion. Force किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट में, इसे फोर्स कहा जाता है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 1 kg के मास में। फॉर एग्जाम्पल, डोर को ओपन करने के लिए हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, और इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ड्रॉर को ओपन करने के लिए हम पुल करते हैं और बंद करने के लिए पुश करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर। फोर्स मूव कर सकता है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को। जैसे कोई फुटबॉल है, उस फोर्स देके किक करेंगे तभी वो मूव करेगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। फोर्स स्टॉप कर सकता है मूविंग बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रेक लगा किसी भी रनिंग व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, बाइसाइकिल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करके। फोर्स से स्पीड भी चेंज कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन बढ़ा के। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, उसकी हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें एक्सेलरेशन बढ़ानी होगी जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर हमें उस कार को स्टॉप करना है तब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे जिससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फोर्स चेंज कर सकता है शेप को और साइज को ऑब्जेक्ट के। जैसे कोई भी मेटल शीट है, उसको हम पीट पीट के फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे वो शीट में चेंज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स टू टाइप्स का होता है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स तब होता है जब रिजल्टेंट फोर्स मींस अप्लाइड फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है उसका नेट फोर्स 0 होगा। मींस ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टंग वॉर गेम में दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए रोप किसी की भी साइड ज्यादा मूव नहीं करेगी, वहीं पे बैलेंस्ड रहेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा, इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। इस कंडीशन में जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मूव करता है। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, हमें एक साइड 2 पर्सन है, एक साइड 1 पर्सन है। जहां पर 2 पर्सन है वहां पर फोर्स ज्यादा है, इसलिए रोप ज्यादा मूव उस साइड करेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है? अनबैलेंस्ड फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है, और स्टॉप कर सकता है ऑब्जेक्ट को, और शेप और साइज को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल, एक बलून है, बलून के अंदर हम फोर्सफुली एयर डालेंगे तभी वो फूलेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिनके आइडियाज को स्टडी करके न्यूटन ने 3 लॉ दिए हमें, जिनका नेम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट पर है या फिर मोशन की स्टेट पर है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा जब तक। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस फिगर में दिख रहा है एक फुटबॉल है, वो तब तक नहीं हिलेगी रेस्ट से जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई हुआ वो मोशन की स्टेट में आ गई, और वो स्टॉप तब तक नहीं होगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसे रोकने के लिए। जैसे ही उस पर रोकने के लिए फोर्स अप्लाई हुआ तो वो रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी। इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो अपनी रेस्ट की या मोशन की स्टेट को चेंज करता है। इनर्शिया को मास से मेजर करते हैं। इनर्शिया की ऐसा यूनिट केजी होती है। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार में एक ड्राइवर बैठा हुआ ड्राइव कर रहा है और एकदम से वो कार रोकता है तो वो आगे की साइड मूव करता है, बिकॉज ड्राइवर की बॉडी रेस्ट पर है और कार मूव कर रही है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड पे एक कॉइन रखा है, जैसे ही हमने कार्डबोर्ड रिमूव किया वो कॉइन सीधे पानी में जाके गिरेगा। ये क्यों हुआ? बिकॉज कॉइन रेस्ट पर है और कार्डबोर्ड मोशन में है। ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है। मोमेंटम का एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रक खड़ा हुआ है और एक कार आ रही है दूसरी साइड से, और उनकी टक्कर हो जाती है जिसमें ट्रक डैमेज हो जाता है। ट्रक क्यों डैमेज हुआ? बिकॉज कार मोशन में है और ट्रक रेस्ट पर है। कार में मोमेंटम है, इसीलिए छोटी सी कार से ट्रक डैमेज हो गया। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। मैथमेटिकली देखेंगे अब हम इसे।
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को P2 माइनस P1 अपॉन T से डिनोट करते हैं। चेंज इन मोमेंटम हो गया m v माइनस u अपॉन t। m ऑब्जेक्ट का मास, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, t टाइम जो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी चेंज होने में लग रहा है। m और मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई है, इसलिए हम इसकी जगह पर a लिख देंगे। हमारा फॉर्मूला बनेगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के k लगा देंगे। k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अगर k की वैल्यू 1 होगी तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चलते हैं, हमारा पैर पुश करता है, जिसके रिएक्शन में हम फ्लोर पुश करता है, जिससे हम मूव करते हैं आगे की साइड। और नेक्स्ट एग्जांपल है एक गन का। जब भी गन से शूट करते हैं तो बुलेट आगे की साइड जाती है और गन पीछे की साइड जाती है। बुलेट शूट हो रही है, ये एक्शन है, और गन बैक साइड जाती है, ये रिएक्शन है। दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है एक बोट का। जब किसी बोट को डिबोट करते हैं तभी वो आगे की साइड मूव करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा और पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मींस टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। सपोज दो ऑब्जेक्ट है A एंड B। A का मास m1 है और B का मास m2 है। मूव कर रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी से। A की वेलोसिटी है u1, B की वेलोसिटी है u2। कुछ टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे, उसके बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी हो जाएगी v1, ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी हो जाएगी v2। और कितने टाइम बाद ये टकराए हैं? आफ्टर टाइम t। तो इन ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो ऑब्जेक्ट A का इनिशियल मोमेंटम होगा m1 मल्टीप्लाई u1 और ऑब्जेक्ट B का इनिशियल मोमेंटम होगा m2 मल्टीप्लाई u2। ऑब्जेक्ट A का फाइनल मोमेंटम होगा m1 मल्टीप्लाई v1। ऑब्जेक्ट B का फाइनल मोमेंटम होगा m2 v2 और ऑब्जेक्ट A का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा m कॉमन ले लेंगे, इसमें से v1 माइनस u1 बचेगा ब्रैकेट में अपॉन t। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट B का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन f1 इक्वल टू माइनस f2। और जैसा कि हमने पहले F1 निकाला वो वैल्यू पुट करेंगे हम F1 की और F2 की भी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, subscribe and share.